हरियाणा विधानसभा चुनाव में इस बार बीजेपी को अपनी हार दिखाई दे रही है। हालत ये हो गई है कि प्रधानमंत्री कुरुक्षेत्र की रैली में पहुंचे तो भीड़ गायब थी। बेहद कम लोग पीएम की रैली में दिखाई दिए और जो लोग आए भी उनमें उत्साह नहीं दिख रहा था। इस बीच बीजेपी छोड़ने वाले नेताओं की लाइन लगी हुई है। रोज किसी न किसी दिग्गज के पार्टी छोड़ने की खबर सामने आ रही है। इन सब के बीच राज्य के जो नेता हैं वो आपस में भिड़े हुए हैं। बीजेपी में मचे घमासान पर ही आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं आंचल। हरियाणा बीजेपी में घमासान मचा हुआ है। पार्टी नेता एक दूसरे को पछाड़ने की कोशिश में जुटे हुए हैं। ऐसे में कई नेता तो किनारे लगा दिए गए, जिस कारण से पार्टी के अंदर बड़ी बगावत भी दिखाई दे रही है। नेता दल बदल रहे हैं। हरियाणा में 5 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होनी है, लेकिन जिस तरह से पार्टी छोड़ने वालों की लाइन लगी हुई है उससे तो यहां तक दावा हो रहा है कि 5 अक्टूबर तक बीजेपी के अधिकांश नेता दल छोड़ चुके होंगे। राज्य में बीजेपी को छोड़ने वाले नेताओं की लिस्ट लंबी होती जा रही है। अब बीजेपी किसान मोर्चा के अध्यक्ष सुखविंदर मांडी के कांग्रेस पार्टी में शामिल होने की खबर आ गई। बढ़हरा विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक मांडी को भूपेंद्र सिंह हुड्डा और हरियाणा कांग्रेस प्रमुख उदय भान ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। मांडी बाढ़ड़ा से टिकट मांग रहे थे, लेकिन बीजेपी ने उन्हें टिकट नहीं दी थी। इसके अलावा करनाल के पूर्व विधायक जयप्रकाश गुप्ता भी बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए। हरियाणा में विधानसभा भंग हो चुकी है। ऐसे में विधानसभा के जितने भी सदस्य थे वो सभी पूर्व विधायक हो चुके हैं और अब तक 50 से ज्यादा पूर्व विधायकों, पूर्व सांसद और पूर्व मंत्रियों ने बीजेपी छोड़कर कांग्रेस की सदस्यता ली है। इतने बड़े पैमाने पर, वो भी चुनावों के समय, हरियाणा में पहली बार दल बदल देखा जा रहा है। वैसे तो हरियाणा में दल बदल का इतिहास रहा है। देश में आया राम गया राम की सियासत भी हरियाणा में ही शुरू हुई थी, लेकिन चुनावों के समय राज्य में पहली बार ऐसा हो रहा है कि सत्ताधारी दल को नेता छोड़ रहे हैं और विपक्षी पार्टी में जा रहे हैं। अभी हाल ही में हरियाणा बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री कर्णदेव कंबोज कांग्रेस में शामिल हुए थे। बीजेपी के अंदर भगदड़ के हालात हैं। कई बड़े नेता पार्टी छोड़ चुके हैं। हाईकमान ने सीएम नायब सिंह सैनी और पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर को नाराज लोगों को मनाने की जिम्मेदारी सौंपी थी, लेकिन बीजेपी का डैमेज कंट्रोल का प्रयास कामयाब नहीं हुआ, क्योंकि जिन लोगों को मनाने के लिए सीएम नायब सिंह सैनी पहुंचे उनमें से अधिकांश ने तो सैनी से बातचीत करने से ही मना कर दिया था। कर्णदेव कंबोज का तो एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें नायब सिंह सैनी उनके सामने हाथ बढ़ाते हैं, लेकिन कंबोज सीएम सैनी से हाथ मिलाने से इनकार कर देते हैं। एक तरफ बीजेपी के अंदर भगदड़ मची हुई है तो दूसरी तरफ पार्टी के अंदर के हालात भी अच्छे नहीं हैं। सीएम पद को लेकर बीजेपी के अंदर का टकराव खुलकर सामने आ गया है। बीजेपी नेता अनिल विज ने तो खुलकर सीएम पद पर दावा जता दिया है। अनिल विज ने कहा, परंतु इस बार सारे हरियाणा प्रदेश की जनता के कहने पर मुझे बहुत लोग आकर मिल रहे हैं और अम्बाला छावनी की जनता के कहने पर इस बार मैं अपनी वरिष्ठता के दम पर मैं मुख्यमंत्री पद का दावा करूंगा। बनाना या ना बनाना ये हाईकमांड का काम है, लेकिन अगर मुझे बनाते हैं मैं हरियाणा की तकदीर बदल दूंगा, मैं हरियाणा की तस्वीर बदल दूंगा। इसके साथ ही अनिल विज ने कहा कि मैं 6 बार विधानसभा चुनाव लड़ चुका हूं और जीत भी चुका हूं और अब मैं 7वीं बार चुनाव लड़ने जा रहा हूं। मैंने आज तक अपनी पार्टी से कुछ नहीं मांगा, लेकिन इस बार लोगों के कहने पर मैं सीएम की कुर्सी पर दावा करने वाला हूं। अब बीजेपी विज को सीएम पद का दावेदार बनाती है या नहीं, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा, लेकिन विज के इस दावे ने बीजेपी की अंदरूनी हलचल को बढ़ाने का काम कर दिया है। बता दें कि अनिल विज हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री रह चुके हैं और इस बार के विधानसभा चुनाव में वो अम्बाला कैंट से उम्मीदवार हैं। हरियाणा में जब मनोहर लाल खट्टर ने सीएम पद से इस्तीफा दिया तो उनके साथ ही अनिल विज ने भी मंत्रिमंडल पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद अचानक ही पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी को सीएम बना दिया। तब चर्चा थी कि अनिल विज को कुर्सी मिल सकती है, हालांकि ऐसा नहीं हुआ, जिसके बाद अनिल विज की नाराजगी की खबरें आई और इसकी पुष्टि तब हुई जब सीएम सैनी की मंत्रिमंडल में अनिल विज का नाम था, लेकिन उन्होंने मंत्री पद लेने से इनकार कर दिया। यहां तक कि अनिल विज सीएम सैनी के शपथ ग्रहण समारोह में भी शामिल नहीं हुए, जिसके बाद से ये चर्चाएं तेज हो गई और अब एक बार फिर उन्होंने सीएम पद के लिए दावेदारी ठोक दी है। आपको बता दें कि अनिल विज कोई आम नेता नहीं है, वो मनोहर लाल खट्टर के मंत्रिमंडल में एक पावरफुल मंत्री थे। अनिल विज ही नहीं, मोदी सरकार में मंत्री राव इंद्रजीत सिंह भी सीएम पद पर दावेदारी जता रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं सीएम बनूं ये मेरी इच्छा नहीं है, बल्कि जनता की इच्छा है। जनता आज भी चाहती है कि राव इंद्रजीत को हरियाणा का सीएम बनना चाहिए। अगर दक्षिण हरियाणा की जनता ने बीजेपी का कभी साथ न दिया होता तो मनोहर लाल खट्टर 2 बार सीएम न बन पाते।
एक तरफ बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं में सीएम पद को लेकर होड़ मची हुई है, तो दूसरी तरफ पार्टी के बागी नेताओं ने अलग से मुश्किल बढ़ा दी है। बीजेपी के लिए बागी ही उसकी सबसे बड़ी परेशानी बने हुए हैं। रेवाड़ी सीट पर बीजेपी उम्मीदवार लक्ष्मण सिंह यादव के लिए सबसे बड़ा खतरा पूर्व विधायक रणधीर सिंह कापड़ीवास हैं, जिन्होंने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले। टिकट कटने से नाराज होकर दो बड़े चेहरे सतीश यादव आप की टिकट पर और सन्नी यादव निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन कापड़ीवास पूरी तरह शांत बैठे हुए हैं। 2019 के चुनाव में टिकट कटने पर रणधीर सिंह कापड़ीवास ने निर्दलीय चुनाव लड़ा था, जिसमें वो 35,000 से ज्यादा वोट लेकर तीसरे नंबर पर रहे थे, और इस बार भी वो बीजेपी के साथ नहीं दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह से बावल सीट पर भी बीजेपी के अंदर बवाल मचा हुआ है। बीजेपी ने बावल सीट पर पूर्व मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल की टिकट काट दी। उनकी जगह हेल्थ डिपार्टमेंट में डायरेक्टर पद से नौकरी छोड़कर राजनीति में आए डॉक्टर कृष्ण कुमार को टिकट दिया है। राव इंद्रजीत सिंह की नाराजगी के चलते डॉक्टर बनवारी लाल को टिकट नहीं मिला। ऐसे में डॉक्टर कृष्ण कुमार की जीत की जिम्मेदारी भी केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के कंधों पर है, तो डॉक्टर बनवारी लाल टिकट कटने से नाराज हैं। डॉक्टर बनवारी का साइलेंट रहना बगावत का संकेत है। ऐसे में इस बगावत से निपटना कृष्ण कुमार के लिए एक बड़ी चुनौती है। राव इंद्रजीत सिंह की सिफारिश पर बीजेपी ने कोसली सीट पर अनिल दहीना को चुनावी मैदान में उतारा है। 2 साल पहले हुए जिला पार्षद चुनाव में वो हार गए थे। उनका इस सीट पर खुद का कोई जनाधार नहीं है। इस सीट पर विक्रम ठेकेदार भी टिकट के दावेदार थे, जिनका बड़ा जनाधार है। ऐसे में अनिल के सामने भी भीतरघात से निपटना दोहरी चुनौती होगी। इन सब के बीच पार्टी की एक बड़ी चिंता सीएम और पूर्व सीएम के बीच टकराव की आने वाली खबरों ने बढ़ा दी है। सीएम नायब सिंह सैनी और पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर के बीच भी टकराव की खबरें सामने आ रही हैं। दरअसल बीजेपी नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है, लेकिन सैनी को खुलकर प्रचार की इजाजत नहीं दी गई, बल्कि कमान पूरी तरह से खट्टर के ही हाथ में दिखाई दे रही है। टिकट वितरण में खट्टर का दबदबा साफ साफ दिखाई दिया। एक तरफ बीजेपी के मजबूत उम्मीदवारों के टिकट काट दिए गए क्योंकि वो खट्टर विरोधी कैंप में थे, तो वहीं दूसरी तरफ ऐसे उम्मीदवार जो बीजेपी के सर्वे में हारते दिखाई दे रहे थे, जिनका जनता के बीच जबरदस्त विरोध दिखाई दे रहा था, लेकिन मनोहर लाल खट्टर अपने ऐसे समर्थकों को भी टिकट दिलाने में कामयाब रहे। यानी हार का ठीकरा तो सैनी के सिर फोड़ दिया जाएगा, लेकिन जीत मिली तो ये खट्टर की रणनीति की जीत मानी जाएगी। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस बार नायब सिंह सैनी ही मुश्किल में दिखाई दे रहे हैं। उन्हें खट्टर ने कांग्रेस के गढ़ लाडवा सीट पर लड़ने भेज दिया है, जबकि सैनी करनाल से चुनाव लड़ना चाहते थे। अब हालत ये हो गई है कि सैनी लाडवा में बुरी तरह से फंस गए हैं। राज्य के सीएम हैं, इसलिए चुनाव प्रचार के लिए लाडवा को ज्यादा समय भी नहीं दे पा रहे हैं। तो दूसरी तरफ यहाँ कांग्रेस मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि सैनी की हार तय है। साफ है, हरियाणा बीजेपी की हालत देखते हुए पार्टी के नेता ही मान रहे हैं कि इस बार चुनाव सरकार बनाने का नहीं, इज्जत बचाने का है। सम्मानजनक हार मिल जाती है तो पार्टी की इज्जत बच जाएगी, लेकिन जो हालात दिखाई दे रहे हैं उसमें बीजेपी के हिस्से सम्मानजनक हार भी आती नहीं दिख रही है।